जी बिल्कुल, हाँ नारायण हम पहुंच गए हैं। होटल में हमने कमरा भी ले लिया। अभी मैंने आपको दिखाना है झील से पलमलुक, तो मेरे साथ रहे। झील से पलमलुक लोग क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं और वहाँ क्या है, ये सब मैंने दिखाना है। मेरे साथ जी बिल्कुल। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़र्नीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली। अल्लाह करे कि आप लोगों की भी और हमारे भी सफ़र बखैरियत से हो। हम मिलेंगे झील से पलमलुक में। सफ़र हमारा जारी है। मैंने जो हमारे ड्राइवर हैं मियानुर रहमान, उनसे जानते हैं कि झील से पलमलुक नारायण से कितने फासले पर है, कितने टाइम में हम पहुँच सकते हैं। तो मियानुर रहमान, आप ये बताएं कि यहाँ से झील से पलमलुक कितना दूर है और रास्ता कैसा है और कितने टाइम में हम पहुँच जाएंगे? सर 13 किलोमीटर रास्ता है, कच्चा रास्ता है। अच्छा, 45-50 मिनट लग जाते हैं गाड़ी में। ये बताएं कि इसकी तारीख के हवाले से थोड़ा सा बताएं। सर ये अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, उसके अलावा एक पहाड़ पे अल्लाह ताला ने बना दी और सब लोगों का रिज़्क लगाया हुआ है। अच्छा। लोग आते हैं सैर के लिए। अच्छा, जीपों वाले भी मजदूरी करते हैं, होटलों वालों भी मजदूरी करते हैं। मज़े है। तो बस इससे काम चलता रहता है, अल्लाह के निज़ाम है। बिल्कुल ठीक। ये अब हम झील से पलमलुक के लिए हमने रास्ता मोड़ लिया है। अगर आप देखें तो ये एरिया शुरू हो जाते हैं नदी के साथ। चूँकि आजकल पानी कम है, मौसम ख़ज़ां है, दरख्त जो है ना इसके पर लाल पीले पत्ते, क्या शानदार नज़ारा है। और इससे यहाँ से बाकायदा तौर पर झील से पलमलुक का जो हमारा सफ़र है वो उसका आगाज़ हमने कर दिया है। कुछ रास्ता पुख्ता, अभी तक जो रास्ता है वो तो पुख्ता है, लेकिन पुख्ता भी कच्चे के बराबर है। मतलब गड्ढे बने हुए हैं और काफ़ी मतलब दुश्वार है। आम गाड़ी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगे। तो देखते हैं। रास्ता तो खैर जीप का ही रास्ता है, पहले से ही हमें बताया गया था नारायण में कि ये जीप का रास्ता है। हमारी गाड़ी गर्म हो गई है तो पानी डाल दिया है। ये चश्मा है यहाँ पर, और इस चश्मे में लोग अपनी गाड़ी को, जिनकी गाड़ियाँ गर्म हो जाती है तो वो कर देते हैं या ठंडा कर देते हैं। अगर आप देखें ये सामने चश्मा है, इस चश्मे से यहाँ पर लोग पानी भी पी सकते हैं। जीपों का मंजर आप देखें। ये सब 79 या 70 की दिहाई की जीप है। अगर आप देखें झील से पलमलुक, तो हम तकरीबन पहुंच गए हैं। और आपको मैंने झील से पलमलुक का करीब से दीदार कराना है और मलके पर्वत भी आपको
करीब से तो नहीं लेकिन दूर से दिखाऊंगा। तो हम पहुंच गए हैं जीप से। हम काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता तो नहीं है, मुश्किल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर आप देखें तो झील सेपल मलूक बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है और मलके पर्वत, बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बिल्कुल दामन में है। आपको मैंने ले जाना है आगे कि आगे क्या है और झील सेपल मलूक किस तरह करीब से दिखता है। आपने तो कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको किसी और नज़र से दिखाऊंगा। तो ये जीपों का अगर आप मंज़र देखें, ये काफ़ी अड्डा बना हुआ है। यहाँ इन लोगों का रोज़गार जो है ना, इनसे जुड़ी है सयाहत। लेकिन झील सेपल मलूक का जो रास्ता है वो काफ़ी मतलब दुश्वार गुजार है, बग़ैर जीप के वो तय नहीं कर सकते आप, काफ़ी मुश्किल है। यहाँ मैंने किसी जीप वाले से भी बात करनी है कि वो उनसे पूछे कि क्या किराया है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक है। ये आप जीप ड्राइवर हैं? अच्छा, आपसे मैंने ये जाना है कितना किराया लेते हैं आप लोग झील सेपल मलूक से? झील सेपल मलूक से आना जाना हम लेते हैं जी 2500 रुपया। 2500 रुपया जी, सीजन में जो रश के दौरान होता है ना। और आजकल 2000 रुपये लेते हैं जी। अच्छा, आजकल 2000 रुपये। जी जी, ये आप लोगों का फिक्स रेट होता है कि क्या है? बस फिक्स नहीं है जी, बस जिसको जिधर बराबर आया तो ले जाते हैं। मतलब सीजन में आप रेट को महंगा भी कर देते हैं? हाँ जी, सीजन में महंगा होता है क्योंकि सीजन में ट्रिप ही एक ही लगता है ना, रश ट्रैफिक बहुत होती है। अच्छा, रोड जाम होता है? रोड जाम होता है। अच्छा, और यहाँ मतलब क़याम करने का क्या सिलसिला होता है? जब आप मेहमान को इधर पहुँचाते तो क्या टाइम उसका आप देते हैं? उसकी टाइमिंग ये होती है जी, इसको उधर उतार के 2 घंटे उसको स्टे देते हैं। 2 घंटे स्टे हाँ देते हैं। जी, 2 घंटे के बाद वापस ले जाते हैं। यहाँ इस तरफ कुछ सयाह मौजूद है, इनसे जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप लोग आए? कराची से। कैसा लगा आपको झील सेपल मलूक? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जी। सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। अच्छा, भाभी से ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आप ये बताएं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सैफुल मुल्क, मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो रास्ता दुश्वार था? बहुत दुश्वार था, इतनी मुश्किल से हम लोग आए हैं जीप में। अच्छा। पत्थर के इतने सारे खड्डे, उसमें बच्चे के साथ तो बहुत ही मुश्किल है भी सैफुल मुल्क आना। मैं तो अब कभी भी नहीं आऊँगी। अच्छा, नहीं, असल में तैयारी के साथ अगर आप आए, अल्लाह आपके बच्चे को सलामत रखे। इसको अल्लाह आपके लिए और पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए नेकी का ज़रिया बनाए। ये मैंने जाना है कि आप क्या पैगाम देंगे सयाहों को? सयाहों को ये पैगाम है कि जब भी आए फुल तैयारी से आए और सैफुल मुल्क ज़रूर आए घूमने के लिए। सेपल मलूक ज़रूर आए, लेकिन तैयारी ज़रूरी है। तैयारी ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। आपने हमारी बहन की बात सुनी। मैं आगे जाता हूँ और लोगों से बात करना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इनको ये इलाका कैसा लगा। यहाँ पर कुछ सयाह रहे, इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम बासत नकवी है और हम ज़फ़राबाद से आए हैं जी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, और हमारा पूरा एक ग्रुप आया हुआ है। अच्छा, ग्रुप आया हुआ जी है। हाँ। ठीक तो है। हमने यहाँ पे हम तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं। हमने काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा, झील के ऊपर गए हम, उधर बूट के ऊपर बैठे हम, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन ठीक। ये है कि अभी ठंड बहुत हो गई है। ठंड हो गई है। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सायरा है। हम लोग मुजफ्फराबाद से आए, AJK यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किए। अच्छा, तकरीबन 2 घंटे गुजारे, बहुत एंजॉय किए। बहुत प्यारी जगह, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मौसम कैसा है? मौसम यहाँ पे तो काफ़ी ठंड है अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्या सयाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ पे जो है बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे आया करें, विज़िट किया करें। अच्छा, जी, ठीक है। और- बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैंने आपको आगे ले जाना है कि आगे क्या सूरत हाल है, क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? कहाँ से आप लोग आए? लाहौर से हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा यहाँ पे कुदरत है, बड़ा कमाल है। सैफुल मुल्क मौसम भी बड़ा हम कमाल शौक है रहा यहाँ रहे। अच्छा। असल झील नहीं जा सके, अच्छा। वो जरा थोड़ा अभी टाइम बाबू साहब टॉप पे जाएंगे हम। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। गुड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे केबिन में आपको दिखाऊं, यहाँ पर पकौड़े, चाय और दीगर जो चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल है और ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आगे चलते हैं। आगे मैंने करीब जाना है कि वहाँ पर झील सेपल मलूक आपको करीब से दिखाऊं। तो काफ़ी यहाँ पर आबादी हो गई है। मतलब झील की जो खूबसूरती है
वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर करार है, लेकिन आबादी की वजह से थोड़ा सा वो मान पड़ गया है। बहरहाल मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, मेरे साथ रहे। यहाँ अगर आप देखें बिल्कुल झील से पलमलूक, यहाँ से अगर आप नज़ारा करें तो बिल्कुल बेहतरीन है। ये रास्ता बना हुआ है, सयाहों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ झील से पलमलूक का रुख करते हैं और यहाँ की खूबसूरत और सुहाने मौसम के साथ साथ जो है ना दिलकश नज़ारों का भी वो सिलतमंदोज़ होते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है, खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ से अगर झील का नज़ारा आप देखें तो मलका पर्वत की पहाड़ और इसके दामन में बिल्कुल अक़ब में झील से पलमलूक, तो इसका अलहदा नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, तो आप ये बताइए ये क्या है? ये बाज है, बाज। बाज है। हाँ जी सर। अच्छा, तो इससे क्या करते हैं आप लोग? ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी किस तरह करते हैं, क्या करते बस हैं? ये सेवों के साथ हमारा रोजगार लग गए। अच्छा, शुक्र हाँ है जी, अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। तो कैसे रोजगार लग गया, वो क्या करते हैं इसके साथ? ये सारा कंधे पे हाथ पे बैठाते हैं और तस्वीर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, जी मैंने सर। आपसे यही बात निकलवानी थी कि आप कहते हैं मजदूरी करनी है ये, जी सर। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और कोशिश करें थोड़ा सा अब्दुल्ला, अगर आप बाज भी लेके आए और झील भी लेके आए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। जी सर। और ये कितने पैसे लेते हैं आप? ये 50 रुपये एक बंदे को होते हैं। अच्छा तस्वीरें जितनी मर्जी है बनाए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे देंगे कि मैं वैसे इसको हाथ पे रखूं? हाँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन है। और बाज जो है ना, बाज है बेहतरीन, शाहीन है ये। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप आए तो आप ज़रूर बाज के साथ एक दो तस्वीर ज़रूर खिंचवाएं, ताकि इन लोगों की भी रोज़ी रोटी जुड़े रहे और आप भी मतलब इंजॉय कर सकेंगे, एक डिफरेंट तस्वीर होगा। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको आगे लेके जाना है। ये बिल्कुल आदी है, मतलब बिल्कुल ये आदी है, और जब भी ये हाथ पे डालता है तो फिर वो दूसरे हाथ पे चला जाता है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और रास्ता बना हुआ है सयाहों के लिए, ताकि वो आसानी से आ जा सके। और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चूँकि मौसम ख़ज़ां है और ये एक और बाज वाले बैठे हैं, ये अगर आप देखें ये बाज जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन, वो जो जिस तरह वो दिखता है, और बीच में अगर आप झील देखें तो बेहतरीन है। इस्लामाबाद से आए हैं, अच्छा एंजॉय करने आए हैं। अच्छा और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है अच्छा और एंजॉय कर रहे हैं। ये तो अम्मी को पहली दफ़ा आई हैं वो, अच्छा, तो वो भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। अच्छा। यहाँ से इंशाल्लाह आगे जाएंगे, फिर अब आगे जाएंगे। बहन आप बताएं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके ना। अच्छा, मैं क्या first आपको time- अच्छा लगा, मुझे खास बताएं। अल्लाह ताला की ये जो कुदरती है, ये कुदरत है, ये बहुत अच्छी बहुत लगी है। अच्छी है। सुभान अल्लाह है, बस सुभान इस- अल्लाह, जी। बिल्कुल ठीक ठीक। आप बताइए बेटा, आपको क्या अच्छा लगा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम किरण है अच्छा और अच्छा लगा ये जो ब्यूटी है, जो सीनरी है, ये बहुत बहुत अच्छा मंजर है। सबको एक दफ़ा मैं कहती हूँ यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखी हुई ये लेक, वो ज़रूर आएँ और अपनी फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें। और हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रास्ते के बारे में बताएं, कोई थकावट वगैरह? हाँ जी, थकावट तो है, वो तो है, लेकिन ये जीप के जो हैं वो ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी ट्रेन हैं, तो उस लिहाज से फिर वो ले आए हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, पैगाम क्या देंगे दिगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि वो आए या ना आए? रास्ता ख़राब है, मौसम, इस मौसम में खासकर मौसमी ख़ज़ां में मौसम, यही मौसम है यहाँ आने का। इसके बाद तो फिर स्नोफॉल हो जाएगी और फिर लैंडस्लाइडिंग, और फिर आप लोग के आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मौसम में आए, फॉल में आए, एंजॉय करें और मुल्क का ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाएं यहाँ Good. पर।
اور بس یہی ہے، اپنے ملک سے پیار اگر کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ نے بتانا ہے سب کو. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو. آپ کی سفر بخیر ہو، میری دعا ہے. اور آگے آپ کو میں نے لے کے جانا ہے. ہم بالکل جھیل کے قریب پہنچ گئے ہیں اور جھیل آپ کو میں نے دکھانا ہے کہ آپ جھیل کو قریب سے دیکھیں. بہت ہی خوبصورت جھیل ہے، بہت ہی مشہور جھیل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوست ہے، وہ تصویر بنا رہے اور یہ باز کے ساتھ شاہین. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے یہ. اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو جھیل کے ساتھ یہ باز جو ہے نا. تو آپ کا نام کیا ہے اور یہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں تصویر کے؟ جی میرا نام محمد فاروق ہے. ہم 50 روپے لیتے ہیں ایک بندے کا، جتنی مرضی ہے تصویریں بنائیں. اچھا، جتنی مرضی ہے تصویریں 50 روپے لیتے ہیں. اچھا، 50 روپیز پر ہیڈ. اور یہ کتنے کا یہ ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گولڈن ایگل ہے جی، شاہین باز جس کو بولتے ہیں، یہ وہ چیز ہے. گولڈن ایگل ہے جی، شاہین جو کہتے ہیں یہ وہی ہے. تو یہ عادی ہے، یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا سر. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ دیکھیں، یہ اسے بیٹھے. اچھا، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مطلب یہ جو پرندہ ہے شاہین ایگل، گولڈن ایگل اس کو کہتے ہیں. یہ بہت ہی مطلب اس کا اگر آپ دیکھیں اللہ نے کس طرح اس کو بنایا ہے، اس کو جس طرح عادی کیا ہوا ہے. اس کا وزن جو ہے نا وہ بھی کافی ہے، مطلب یہ کوئی ہلکا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا ہے، میرا ہاتھ جو ہے نا کافی جو ہے نا وہ تھک گیا ہے، لیکن میں برداشت کر لوں گا کیونکہ بہت خوبصورت نظارہ ہے. بیچ میں جھیل سے پلملوک، پیچھے اگر آپ دیکھیں اور ایسے میں یہ ایگل، تو بہت ہی شاندار. بہت شکریہ جی. کشتیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں اور یہ کشتی رانی بھی یہاں پر ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو لوگ ابھی مطلب کشتی رانی جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں اس میں اور کافی انجوائے کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پر کشتی رانی کا جو سفر ہے وہ کس طرح ہے لوگوں کا، اور کس طرح آپ لوگ لے کے جاتے ہیں، کتنے دیر تک آپ جھیل میں گھماتے ہیں. اس کا ہاف راؤنڈ ہوتا ہے جھیل کے درمیان تک 600 روپے پر بوٹ. اچھا، 600 روپے پر بوٹ جی. 8 لوگ بیٹھتے ہیں. 8 لوگ بیٹھتے ہیں جی. اور وہ سب اکٹھے آپ کو 600 روپے دیں گے اس طرح ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کتنی دیر آپ لوگ اس کو گھماتے پھراتے ہیں؟ 15 منٹ لگ جاتے ہیں. اچھا، 15 منٹ لگتے ہیں. جی. ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کہاں سے آئے اور کیا جی کہیں گے؟ اویس بیگ میرا نام جی. میں فیصل آباد سے آیا ہوں. اچھا. اور میں یہ جھیل سیف الملوک میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میں دوستوں سے پورے پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور فارن میں بھی لوگوں سے جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے پاکستان میں آئیں اور آ کے جھیل سیف الملوک دیکھیں اور پورے پاکستان کا وزٹ کریں. ہمارا پاکستان پوری دنیا میں خوبصورت ہے. السلام علیکم سر. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ فیملیز کو ضرور آنا چاہیے اور پراپر طریقے سے آپ آئیں، اس کو ایکسپلور کریں. 3 سے 4 دن سٹے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. بہت ہی زبردست، اور آپ ویو خود چیک کر سکتے ہیں. لوگ انجوائے کر رہے ہیں، بڑا سکون ہے، کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. پورے پاکستان کو چاہیے کہ ان جو یہ ویو ہے علاقے ہیں ان کو ایکسپلور کریں، اور یہ پاکستان کا ساسا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان ساسوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں تاکہ دنیا میں پاکستان کا اچھا بھی جائے.
میرا نام مدثر حسین، میں لاہور سے آیا ہوں. اچھا. اور یہ گروپ ہمارا آج 73 لوگوں کا ناران کاغان سے آیا ہے، ناران کاغان کے لیے آیا سیف الملک جھیل دیکھنے کے لیے. اور ہمارا انٹرنیشنل ٹور جو ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ ترکی لے کر جا رہے ہیں. اسی 3G ایڈونچر ٹورزم کے ذریعے ہم باہر کے آؤٹ آف کنٹری کے ٹورزم کو پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے. ہمارا جو ویژن ہے، مقصد ہے ہماری کمپنی کا کہ باہر کے جو یورپی کنٹری کے ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کو خوبصورتی کو دیکھیں. جی بالکل، اس وقت میں جھیل سیف الملوک میں موجود ہوں اور جھیل سیف الملوک میں کشتی پر سوار ہو کے کشتی رانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں اور آپ کو بھی لطف اندوز کرانا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم کشتی پہ موجود ہیں اور آپ جھیل کا نظارہ اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی سیاح یہاں آتے ہیں تو وہ کشتی رانی سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ یہ جو کشتیاں آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے ان لوگوں کا کافی نقصان ہوا اور اس سال کا انہوں نے کرایہ نہیں دیا، تو اس وجہ سے یہ کشتیاں جو ہے نا وہ کڑی ہے. تو یہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں کافی نقصان ہوا اور ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. جھیل کا نظارہ انتہائی شاندار ہے، کنارے سے کچھ اور، جب جھیل کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ جب بھی آئے، یہ ناران شہر سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 10,500 فٹ کی بلندی پر ہے اور 10,500 فٹ کی بلندی پر آپ اگر کشتی میں سفر کرتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے نا اللہ کی قدرت کو یاد کرو گے کہ کیا نظارہ ہے. تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ نظارہ بھی کراؤں. کشتی جو یہاں پر کشتی رانی کے جو ڈرائیور ہے، کشتیوں کے جو ڈرائیور ہے، وہ ان کو مشکلات ضرور ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاح آتے ہیں ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کو مطلب سہولیات دیتے ہیں اور ان کو جھیل میں سفر کرواتے ہیں. لیکن بہت زیادہ کشتیاں جو ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے بند پڑی ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، تو اس وجہ سے وہ بند ہے. اگلے سال دعا کرتے ہیں کہ ان کا سیزن اچھا گزرے اور کرونا وائرس ختم ہو. میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ جھیل کی سیر کراؤں، میرے ساتھ رہیں. بہت ہی شاندار سفر تھا. آپ نے جب بھی آنا ہے تو کشتی سے آپ ضرور لطف اندوز ہو کیونکہ جھیل سیف الملوک میں کشتی رانی کا اپنا ہی مزہ ہے. جھیل سیف الملوک کا نظارہ آپ نے دیکھا. میں نے کوشش کی کہ آپ کو جھیل سیف الملوک کا نظارہ جو ہے نا وہ مختلف اینگلوں سے کروں. تو پہلے میں نے اس طرف سے کیا، اب اس طرف میں آیا ہوں. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو پورا جھیل بالکل پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے. سامنے اگر آپ پہاڑ دیکھیں تو اس پر سورج کی کرنیں اب پڑ رہی ہے. چونکہ عصر کا ٹائم ہے تو یہاں سورج جلدی مطلب غروب ہو جاتا ہے. اس ملکہ پربت پر تقریباً سال کے 12 مہینے برف باری ہوتی بھی ہے اور برف پڑی بھی رہتی ہے. تو یہ بہت ہی شاندار ہے. جھیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کشتی رانی بھی کی جاتی ہے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ جھیل سیف الملوک کے حوالے سے کہانی بھی آپ نے سنی. یہاں پر باز وغیرہ کی تصویریں بھی لوگ کھینچتے ہیں، تو کافی شاندار ہے. میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو جھیل سیف الملوک کی سیر بھی کراؤں تو شاید آپ کو پسند آیا ہوگا، بلکہ پسند آیا ہوگا کیونکہ مجھے بھی پسند آیا ہے اور میں نے کافی انجوائے کیا. یہاں بڑی تعداد میں سیاح پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی چونکہ یہ موسم خزاں ہے اور اس خزاں کے موسم میں یہاں پر لوگ آتے ہیں بہت زیادہ. وجہ یہ ہے گروپ کی شکل میں بھی لوگ آتے ہیں اور سنگل مطلب گروپ کی شکل کے علاوہ بھی مطلب دوست اور اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان دنوں ہوٹلوں کے کرائے انتہائی کم ہے. آپ جب ناران آتے ہیں، کاغان آتے ہیں یا دیگر سیاحتی مقامات جاتے ہیں تو وہ رش نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فیملی ہے تو آپ خوب مطلب انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں. تو دن کے وقت بالکل موسم نارمل رہتا ہے، سردی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ دوپہر کے بعد آتے ہیں تو یہاں پر پھر سردی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس گرم کپڑے، گرم جوتے ہونے چاہیے. جیپ جو ہے نا وہ تقریباً 2,500-2,000 روپے لیتی ہے اور وہ یہاں آپ کو 2 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں. 2 گھنٹے میں آپ پورا جھیل دیکھ سکتے ہیں، کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں. باقی گرمیوں کے سیزن میں اگر آپ آتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب رش ہوتا ہے اور مطلب
अगर आप झील से पलमलुक से नारान आते हैं तो या नारान जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप इन दिनों आते हैं तो बहुत ही नॉर्मल रेट्स होटलों की भी है, जीपों का किराया भी कम है और आप इंजॉय भी बहुत खूब कर सकते हैं। आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त, लेकिन अपना ख्याल रख के, दूसरों का भी ख्याल रख के किसी और जगह, खूबसूरत जगह, तारीख़ी जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, थोड़ा सा बताएं क्या कहानी है? आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। अच्छा। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। अच्छा। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा। अच्छा। और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। ठीक है। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मट्टी की, आपको और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर नारान में पहुंचा। अच्छा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारान में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। अच्छा। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। ठीक है। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। अच्छा। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बद्र जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई। कोएकाफ से, कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। ठीक है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ जो थी वो लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारान की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। अच्छा। जब नारान में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी काशिया के मजाद मालिक था। अच्छा। कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवड्डी के पीछे जो गैप जा रहा है वहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारान के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग भी मौजूद है नारान में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो देवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी जी। कोकाफ परिस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं सतह समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली चोटी। ठीक है। इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। ठीक है। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते हैं उसको गिरा देती हैं। अच्छा। 98 का वाक़या राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है,
चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं इस झील में, लेकिन उन लोगों को नज़र आती हैं कि जो चिल्ले गुजार लोग हो या इबादत करने वाला बंदा, आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक के झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके कि अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे हैं, रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सकिया। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी ख़त्म सर जी। बहुत शुक्रिया। आपने आपका नाम क्या है? दिलपजीर नाम है सर जी। दिलपजीर ने बहुत ही बेहतरीन अल्फाजों में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में झील सेपल मुलुक की कहानी आपको सुनाई।